नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्मा किं ध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्त मधिदेव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्रे देहिस्मिन् मधुसूदन प्रणय काले च कथम ज्ञो यशसि नियतामभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो यथत मुच्यते भूत भावो द्वकारण विसर्ग कर्म सज्जिगित। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष चाधिदेवतम अधियज्ञो महे हमेवात्र देहे देह भृतांबरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्धवम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तथा भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरं युद्धे च मध्य पित मनोबुद्धि में वैश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचित यनम। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनु साति सासितार मनोरिण्य समूह न समग्रेरम सर्वेश्च धातर चिंत्य रूप मादिन्य वर्ण तमस प्रसातत। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रणय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्राण मवेश्य सम्यक स तम परम पुरुष वेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छे प्रकार के स्थापित करके फिर निश्चय मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद क्षरम वेद विद वदन्ति दिशन्ति यद तयो वितरागा यद छिन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रह न प्रवच्छे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का अनुचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वारा निसंयम्यो मनोहदि निरुद्ध च मूर्ध्यात्मना प्राणमस्थितो योग धारणम ओम इति काक्षरम ब्रह्मा व्यहरमानुस्मरन् य प्रयाति त्यज देहम स याति परमागतिम। सर्व इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय केश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तात्मक
को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामो पेत्ते पुनर्जन्म दुखला में शाश्वतम नापनुवंती महात्मानम सत्सिद्धि परमागत। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। अब्रह्मा भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मालोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्र युग पर्यंत मैं वृद्ध ब्रह्मनो विदु रात्रिम युग सहस्रांता तेहत्र त्रविदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत की अविद्या वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्त दिव्यक्त सर्वप्रभंत हार गमय रात्र गमय प्रलियंती तत्रैव व्यक्त सज्ञ के। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूत ग्रामस एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र गमे वशम पर पार्थम प्रभत हरा गमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तमातु भावो भयो व्यक्तो व्यक्त सनातन या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त समाहु परमागतिम यम प्राप्येन निर्वंतन्ते दधाम परमम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष स परपार्थ भयक्त लभ्यस्त्वन्याम यस्यांत सत्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिम च यो योगिन प्रयातयान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्नि ज्योतिर्शुक्लम सन्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जनम। जिस मार्ग में ज्योतिर्गमय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मा वेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वत्य। जिस मार्ग में धूमा भी अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणयान के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाले योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से लिए गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मते एक यातना वृत्ति न वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते स्थिति पार्थ जनन्य योगी मुहते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम अत्येति तत्स सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्धम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप तथा दान दकी करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नामो 8 अध्याय।